गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आगे इसी टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा उसमें घनी क्रिस्टल के प्रकार, घनी क्रिस्टल के विभिन्न प्रकार, मतलब क्रिस्टल के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरल घनीय और काय केंद्रित घनीय और फलक केंद्रित घनीय। अभी क्रिस्टल के बारे में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, जिनको नहीं पता है क्रिस्टल के बारे में जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं क्रिस्टल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ओके, तो सबसे पहले घनी क्रिस्टल में जैसे सरल घनी लिखा है, सिंपल क्यूबिक, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे ही बोलेंगे। गोलाकार परमाणु एकक कोशिका के सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। जो स्फेरिकल एटम होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सभी कोनों पर, सभी कोनों पर। और मैं कोने बता चुका हूं, इसे बोलते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। उसको बोलते हैं हम क्या? सरल घनीय। मतलब गोलाकार परमाणु अगर किसी घन में सभी कोनों पर उपस्थित हैं, सभी कोनों पर उपस्थित हैं, तो उसको हम बोलेंगे सरल घनीय। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अभी मैंने गोलाकार परमाणुओं को डॉट के फॉर्म में शो किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये गोलाकार परमाणु सभी एक दूसरे के टच में होते हैं। सभी दूसरे कैसे होते हैं? टच में। देखो मतलब इसको मैं बना रहा हूं कुछ इस साइज का, जैसे ये, तो ये गोलाकार परमाणु यहां तक फैला हुआ है, ये वाला इधर भी इधर कवर कर रहा है। अच्छा, ये वाला कहां होता है? जो इसको टच कर रहा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे ये वाला गोलाकार परमाणु इसको टच कर रहा होता है, मतलब आपस में ये गोलाकार परमाणु एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर एक बात और क्लियर करके चलो, मैं घन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है इसकी ये जो साइड है ये कितनी है? ए, और ये भी कितनी है? ए, और ये भी कितनी है? यहां से यहां तक ये इसकी ये भुजा, ये वाली साइड ये भी है ए। ठीक है ना, मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं? इसकी इक्वल हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, काय केंद्रित घनीय। मैंने यहाँ पर ए क्यों बताया है? बस इसीलिए आपको पता रहे, मतलब घन की सभी भुजाएं कैसी होती है? समान। हाई स्कूल में आता है पॉइंट, तो वैसे घन की सभी भुजाएं समान होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। अच्छा, गोलाकार परमाणु वाला ये कंसेप्ट मैंने भी आपको बता दिया कि एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में टच करते हैं। मतलब ये इसको टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाला किसको? इसको, और इसको, दोनों को टच कर रहा होगा। ये इसे भी टच कर रहा होगा, इसे भी टच कर रहा होगा, उधर भी टच कर रहा होगा। ये बात क्लियर है। तो मतलब अपने पास में, मतलब ये वाला जो है यहाँ पे जो रखा है, ये किसको टच करेगा? इसको, और इसको भी, और इसको भी। मतलब ये सभी आपस में एक दूसरे को टच करते हुए रखे होते हैं। आप जैसे इमेज कर सकते हो, जैसे आप 4 बॉल लो, 1 2 3 4 बॉल ले ली, और उनके ऊपर 4 बॉल और रख दो, 4 और 4 कितनी हो गई? 8। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, 4 के जस्ट ऊपर 4 रखनी है। ठीक, चलो आगे। काय केंद्रित घनी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या लिखा है? गोलाकार परमाणु एकक कोशिका, मतलब यूनिट सेल के सभी कोनों एवं काय केंद्र पर उपस्थित होते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? बॉडी सेंटर, जिसे बोलते हैं काय केंद्र को बोलते हैं बॉडी सेंटर। गोलाकार परमाणु मतलब स्फेरिकल एटम्स कहां प्रेजेंट है? एकक कोशिका के सभी कोनों पर। सभी कोनों को मतलब समझ में आता है, मतलब एक यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कहां पर मैंने बोला? एक तो ये देखो सभी क्वालिटी हो गए। काय केंद्र, काय केंद्र कहां पर होगा? यहाँ पर अभी मैंने बताया है, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं काय केंद्र। तो इस तरह का होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, नेक्स्ट आता है फलक केंद्रित घनी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। गोलाकार परमाणु एकक कोशिका के सभी कोनों एवं फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। ये थोड़ा सा टफ है और ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। ठीक है ना, आप इंपोर्टेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी होगी, जैसे कि हम इनकी पैकिंग इफिशिएंसी निकालते हैं या फिर लीडीज की बात करते हैं। ठीक है ना, तो वो कंसेप्ट इससे आएंगे रिलेटेड। अच्छा, गोलाकार परमाणु एकक कोशिका के सभी कोनों, सभी कोनों का मतलब तो आपकी समझ में आता है, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और 8, ये तो हो गए सभी कोने। ठीक है ना। उसके बाद कहां प्रेजेंट होता है? फलक केंद्रों। फलक केंद्र किसको बोलते हैं? मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया, आप उसमें देख सकते हो। इधर फलक का केंद्र ये होगा, मतलब इस वाली इधर वाली जो दीवार होगी उसका इधर से। ठीक है ना। अच्छा, इधर से बात करूंगा तो फलक का केंद्र होगा ये, यहाँ पर रखा हुआ है गोलाकार परमाणु। अच्छा, ये नीचे वाली जो फलक होती है सतह, इस सतह की बात करूंगा ये वाली, तो फलक का केंद्र होगा यहाँ।
अब ऊपर वाली की बात करूंगा, टॉप की बिल्कुल, तो फलक का केंद्र होगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट की, बिल्कुल सामने से देखो, इधर से सामने से देखोगे तो फलक का केंद्र मान लो कहीं यहाँ होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल बैक में, इसके बिल्कुल बैक में। बैक का मतलब है इसके जो पीछे वाला पार्ट है, आप इमेज करोगे तब समझ में आएगा। फ्रंट और बैक दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ये बॉटम दिखाई देता है, टॉप दिखाई देता है, ये दोनों साइड दिखाई देती है, लेकिन इसका फ्रंट ये है। और इसका अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक वाली जो फेस होगी उसका कहीं ना कहीं कहां पर होगा, सपोज दैट यहां पर। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूं, ये है इसका बैक, पीछे वाला पार्ट, अगर आप इमेज कर पाए तो। ठीक है ना, चलो तो ये चीज आपको समझनी होगी। आप क्या करिएगा, आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ एक इमेज करें कि रूम में आपने सभी फलकों पर रखा हुआ है, और सभी फलकों पे इमेज करोगे तो नीचे, ऊपर, साइड में, मतलब इन दीवारों पर, और उधर भी और इधर भी, कुछ ऐसा इमेज करोगे आप। ठीक है, तब आपकी समझ में आएगा कि फलक की केंद्र पर रख रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, अब आप इमेज करो, समझ में आएगा। देखो ये गोलाकार परमाणु, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसको टच कर रहा होता है, जैसे इसको टच कर रहा होता है, ठीक वैसे ही यहां पर देखो, ये जो गोलाकार परमाणु है, ये वाला, ये, और जो बीच में रखा हुआ है वो ये, और ये भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अच्छा जैसे इसमें बात करूंगा तो देखो, ये गोलाकार परमाणु और ये फलक पर रखा है वो, और ये साइड में इस कोने पर रखा है वो, ये भी आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, मतलब ये और ये आपस में, ये फलक वाला इसको भी टच कर रहा है, 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 और सभी को टच करते हुए। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, इसके लिए क्या करना है, मैंने क्या बोला, जैसे आप 4 बॉल नीचे लगाओ, 4 बॉल ऊपर, और उनके बीच में जो खाली जगह है ना, एक ऐसी बॉल रखो जो ऊपर वाली 4 बॉल और नीचे वाली जो 4 बॉल है उनको टच करे, उनके बीच में एक और बॉल रख दो। ठीक है ना, मतलब एक बॉल को बीच में इस तरह से रखना है कि नीचे वाली 4 बॉल और ऊपर वाली 4 बॉलों को टच करे, तो वो बन जाएगा क्या, आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आप इमेज करो, देखो ये 4 बॉल ये रही, और टॉप वाली 4 बॉल, और बीच में एक बॉल और ये, जो इन सभी को टच कर रही होगी। ठीक है ना, तो ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। अच्छा, इन दिस सिचुएशन तुम्हारा डाउट हो सकता है, क्या एक दूसरे को टच करते हैं क्या नहीं, डाउट रहा, सोचिएगा इसके बारे में। वैसे हम रेडियस को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये टच जरूर करेगा। ओके, चलो, और इसमें मैंने क्या बोला, जैसे इसमें क्या करना है, आप अब इसको इमेज करोगे तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा कि देखो सभी कोनों पर रखना है, रूम के सभी कोनों पे रखो, फिर फलक पे रखो। तो जो फलक वाला है, जो जैसे मतलब फलक का मतलब है दीवार वाले पे रखोगे तो वो दीवार वाला दोनों कोनों पे टच करेगा, इन दोनों कोनों पर और बाकी उन दोनों कोनों पर। इसका मतलब है कि फलक पर जिसको भी आप रख रहे हो, मैं आप एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसके लिए, जिसको भी आप, जैसे मान लो मैंने एक फलक बना ली, मैंने मान लिया एक फलक है, मैंने इस वाली फलक को लिया है सपोज दैट, तो जैसे आप यहाँ पे जिसको रख रहे हो वो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये किस किस को टच करेगा, इस साइड में जो रखा है उसे, इस साइड में जो रखा है उसे, और इस साइड में भी इसको, मतलब आप बोल सकते हो इस कोने वाले को भी। ठीक है ना, तो इस एज को एज बोलते हैं, EDG एज। चलो, तो ये आपस में इस तरह से टच करेगा। ये क्या है, मैंने अभी जो बनाई है ये फलक है, आप समझ पा रहे हैं नहीं, मैंने इधर वाला ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, चलो, तो आप आई थिंक समझ रहे हो, पहले नोट कर लो इसे आराम से, और नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में कि टॉपिक क्लियर रहेगा कि अगर किसी गोलाकार परमाणु को मैं कोने पे रखता हूं तो, या फलक पे रखता हूं तो, या काय केंद्र पे रखता हूं तो, या किनारे के केंद्र पे रखता हूं तो वह कितना एकक कोशिका का भाग होता है, क्या होता है, ये पॉइंट कुछ समझने की कोशिश करेंगे, पहले नोट कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका, जैसे मैंने बताया अभी बेसिक के बारे में, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC के बारे में, उसी में जब हम गोलाकार परमाणुओं को कोनों पर रखते हैं, या फिर फलक के केंद्र पर रखते हैं, या घन के केंद्र पर रखते हैं, या किनारे के केंद्र पर रखते हैं, तो एक रूम के अंदर, मतलब एक क्यूब के अंदर, एक कोशिका के अंदर वो कितना पार्टिसिपेट करता है, बस इतना और देखना है। ओके, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोनों पर स्थित, मैंने हेडिंग डाली है, विभिन्न स्थानों पर रखे परमाणुओं का प्रभावी योगदान, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एटम्स इन, मतलब समझ रहे हो, डिफरेंट प्लेसेस बोल सकते हो। ठीक है, कोनों पर स्थित परमाणु, जैसे कितना है, 1/8, किसी की कोना 8 कोशिकाओं में साजित होता है। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझें, सोचें थोड़ा सा कि अगर कोने पर रख दे किसी परमाणु को तो वो 1/8 ही भाग पार्टिसिपेट कर पाएगा।
अब इसको कैसे इमेज करोगे आप एक रूम लें, ठीक है। अब मेरे पास एक रूम है, इसको मान के चलता हूँ बस, मेरे पास बस यही है, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे अगर मैं मान लू ये बैटरी जस्ट लाइक ए रूम, ओके। तो इसके लिए मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे इस कोने पर आप यहां पे रख रहे हो किसी को, कोई भी गोलाकार परमाणु यहां रखा हुआ है, तो वो कितने घनों में पार्टिसिपेट करेगा इसका अंदाजा आप एक तरीके से लगा सकते हो। जैसे ये बैटरी रखी हुई है, इसके जस्ट आप इधर एक बैटरी मान ली, और इस बैटरी के आगे एक बैटरी मान लो, और उस बैटरी के साइड में इधर एक और बैटरी मान लो। मतलब एक बैटरी यहाँ है, या इस साइड में ये, और एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब ऐसी 4 बैटरी नीचे रखी हुई है। एक ये है, एक यहाँ और एक यहाँ। आप समझ पा रहे हैं ना, 1 2 3 और ये बैटरी खुद 4 बैटरी है। ये 4 बैटरी किसका काम करेंगी, 4 रूम का, ठीक है। अब मेरा टारगेट इस कोने को ढकने का है बिल्कुल। अगर मैं इन चारों बैटरी के ऊपर 4 बैटरी और रख दूं तो 1 2 3 4, मतलब 3 तो यहाँ पे नीचे लगी हुई है ना, मैंने भी बोला आपको, और ऊपर से और रख रहा हूं, एक इसके ऊपर और एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 8। तो ये जो कोना है वो ढक जाएगा। आपको क्या करना है, वो कितना पार्टिसिपेट करेगा। अगर इस कोने पर किसी भी चीज को रखोगे आप गोलाकार परमाणु को, तो इस बैटरी के अंदर कितना जाएगा, मतलब इधर कितना भाग लेगा। अगर मान लो ये सब पारदर्शी ऐसा कुछ है, ये इधर एंटर कर सकता है या इन सभी में जा सकता है, तो क्या होगा, 1/8 ही भाग लेगा काम में। आपकी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लो। जैसे एक बैटरी यहां रखी है, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 बैटरी यहाँ है, इन 4 के ऊपर आप 4 और रखो, कितनी हो जाएंगी, 4 के ऊपर 4 और रखोगे तो 1 2 3 4 4 तो ये हो गई, 4 के ऊपर 4 और रखो तो कितनी हो गई, 8 हो जाएंगी। तो ये वाला कोना ढक जाएगा। तो इस कोने को ढकने के लिए आपको 8 बैटरी की जरूरत पड़ी। इसका मतलब क्या है कि इस कोने पर जो कुछ भी रखा जाएगा उसका सिर्फ 1/8 भाग है जो इधर एंटर करेगा। अगर मान लो यह एक रूम है, ऐसे 3 रूम इधर बने हुए हैं, और ये टोटल हो गए 4 रूम, इन 4 के ऊपर 4 रूम और बने हुए हैं, तो यहां पर इस कोने पे कुछ भी रखोगे वो 8 रूमों में जाएगा। अगर 8 रूमों में जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका 1/8 भाग ही है जो एक रूम में जाएगा। तो हमें सिर्फ एक कोशिका के बारे में बात करनी है, इसीलिए वो कितना पार्टिसिपेट करेगा, ओनली 1/8, ठीक है ना। नहीं आया समझ में तो याद कर लो, ठीक है, याद समझ में आता है तो ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, किनारों के केंद्र पर स्थित परमाणु कितना, 1/4। अगर किसी किनारे के केंद्र पर रखा जाएगा तो कितना बोला मैंने, 1/4। अब जैसे किनारा हम इसे बोलते हैं, किनारे का केंद्र हो गया ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। इसको ढकना है, इसको ढकने के लिए क्या करोगे, मैंने एक बैटरी और इधर इमेज की, एक ये रही, एक यहाँ मान लेते हैं इसके आगे, तो कितनी हो गई 2, और उन दोनों के ऊपर 2 और रख दो तो टोटल कितनी हो जाएंगी 4। ये वाला किनारा ढक चुका है, हमें उसे ढकने की कोशिश करनी है समझने के लिए बस। तो एक बैटरी ये रही, एक इसके आगे, तो कितनी हो गई 2, और 2 बैटरी इन दोनों के ऊपर और रख देंगे, टोटल हो जाएंगी 4। तो ये जो किनारा है वो ढक जाएगा, ठीक है ना। तो इस किनारे पर यहाँ पर जो भी गोलाकार परमाणु रखा जाएगा वो इन चारों बैटरी में बटेगा ना, और चारों बैटरी का मतलब 4 रूम हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इस किनारे पर रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4, किनारा 1/4, कोना 1/8, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फलक केंद्र पर स्थित परमाणु। फलक के केंद्र पर अगर रखा जाए तो, जैसे फलक होती है ये, फलक के केंद्र पर यहाँ पर बीचों बीच में, फलक का केंद्र आप समझते हो, फलक का केंद्र क्या बोल रहा हूं मैं, इसका फलक केंद्र का मतलब है ये वाला पॉइंट, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं यहां रखने की कोशिश करूंगा तो मैंने क्या बोला, जैसे एक बैटरी है, अगर इस फलक को ढकना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बैटरी, फिलहाल मेरे पास बैटरी नहीं है लेकिन इसको ढकने के लिए इधर से और लगा देंगे ना, एक बैटरी इधर से और लगा देंगे तो क्या होगा, फलक ढक जाएगी, फलक ढक जाएगी। तो एक फलक ये रही जो मतलब इधर, मतलब ये फलक किसकी है, इस बैटरी की। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी और इधर से रखू, मतलब एक रूम और लेकर के आओ, एक रूम जस्ट लाइक क्यों, ये एक घन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एक घन। तो एक घन ये रहा, दूसरा घन इधर और रखा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 2 घन हो जाएंगे, और जिससे ये फलक ढक जाएगी। इसका मतलब है फलक पर कुछ भी रखा जाएगा तो वो आधा भाग इस घन में आएगा और आधा इधर आएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप एक पेज लो, ठीक है ना, और उस पेज को मान लो एक फलक, और पेज को बीच में से फाड़ो और उसमें एक बॉल रखो, एक बॉल को रखो तो क्या होगा, पेज की आधी इधर होगी और आधी इधर होगी, तो आधी आधी हो गई ना। और वो अगर पेज जो है, अगर वो दोनों की कंबाइंड फॉर्म है, मतलब कंबाइंड फलक बोल सकता हूं, अगर 2 रूम है, उन दोनों के रूम के बीच की दीवार है, तो क्या होगा, आधी बॉल इधर और आधी बॉल इधर, कुछ ऐसा होगा नहीं होगा। तो फलक पर कुछ भी रखेंगे वो एक रूम में कितना जाएगा, सिर्फ 1/2।
तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये 8 कोशिकाओं में साजित होता है, ये 4 कोशिकाओं में साजित होता है, और फलक कितने 2 कोशिकाओं में साजित होती है। साजित का मतलब पार्टिसिपेट करती है, उसका पार्ट होती है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। कोशिका मतलब आप यूनिट समझते हो। अच्छा, और काय के केंद्र पर स्थित, काय केंद्र पर स्थित कितना है, सिर्फ एक। काय केंद्र पर स्थित कितना है, सिर्फ एक। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल घन के केंद्र पर, अगर आप घन के केंद्र पर किसी भी चीज को रखोगे तो यहां अगर घन के केंद्र पर रखते हैं तो क्या होगा, ये रहा आपका घन का केंद्र, यहाँ पे रखोगे तो यह किसी और में पार्टिसिपेट करेगा क्या, एक घन के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब है उसका कंप्लीट भाग यूज किया जाएगा, मतलब सिर्फ कितना, एक। मतलब वो उसी कोशिका के अंदर है, किसी और में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी परमाणु, कोई भी स्फेरिकल एटम अगर किसी भी क्यूब के अंदर उसके सेंटर पर रखा है तो वो कितना आएगा, ओनली 1 आएगा। अगर कॉर्नर पर रखा है, कॉर्नर पर कितना 1/4, फेस पर रखा है तो 1/2, और एज पर रखा है, एज EDGE, एज मतलब एज मीन्स समझते हो ना, हाँ, एज मीन्स कोना, कॉर्नर मीन्स किनारा। अगर यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है ना। तो बस आपको ये याद रखना है, 1/8, 1/4, 1/2 और 1/1। इसका यूज क्या है, ये अब हम इससे निकाल सकते हैं। देखो इफेक्टिव के बारे में सिंपल, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की सिंपल क्यूबिक, और मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, BCC FC, है ना। देखो एक तो मैंने आपको बताया SC, और एक मैंने आपको बताया BCC, और ये बताया FCC, ठीक है ना। तो SC में जब मैं सबसे पहले बात करता हूं तो मैंने SC में आपको क्या बोला था, SC में जो भी गोलाकार परमाणु होते हैं वो कहां पे रखे जाते हैं, सभी कोनों पर, ये भी बताया ना आपको। चलो, अगर ये सभी कोनों पर रखे जाएंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आता है जेड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड। जेड को आप इसे रैंक भी बोल देते हैं, या इसे प्रभावी योगदान बोल सकते हैं, प्रभावी परमाणु की संख्या, या आप इसे बोलेंगे सबसे पहले प्रभावी परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इसे प्रभावी परमाणु की संख्या बोल सकते हैं आप, इसे जेड, ओके। रैंक भी बोल देते हैं इसी को। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल पौने 8 होते हैं तो 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने कितना बोला कि इसमें से एक का इसके अंदर एंटर कितना मतलब भाग लेता है, सिर्फ 1/8। मैंने क्लियर बोला हुआ है। अगर आप कोने पर किसी को रख देते हो तो वो ओनली 1/8 पार्टिसिपेट करता है। अगर ये 1/8 पार्टिसिपेट करेगा तो क्या करोगे आप, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 1/8 से, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1। इसका मतलब इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इजिकल्स टू, आप बोल सकते हो यहाँ पर जेड इजिकल्स टू 1। यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे हल्का बेस में लिख लो SC, याद रखने के लिए। तो यह किसके लिए आया निकल करके, सिंपल क्यूबिक के लिए। इसका मतलब क्या है, सरल घनीय, सरल घनीय अभी बताया है। चलो BCC को क्या बोलते हैं, काय केंद्रित घनीय, क्या बोलते हैं, काय केंद्रित घनीय। इसके लिए क्या होगा, देखो इसके लिए मैंने बस आपको ये बताया था कि सभी कोनों के साथ साथ, सभी कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर और रख देते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे सभी कोनों पर रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर आप जेड निकालेंगे, जेड बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने अभी आपको बताया था। एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको हम रैंक भी बोल देते हैं। जेड निकालना है यहाँ पर, तो कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कोनों पर रखे हैं वो 8 हैं, और कितना पार्टिसिपेट करता है मैंने भी आपको बताया 1/8, तो सिंपल इतना हो जाएगा। लेकिन जो बीच में यहाँ पर रखा जाता है बॉडी सेंटर क्यूबिक है ना, तो एक यहाँ पर भी तो आता है, तो ये किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता। मैंने भी बताया काय केंद्र, ये क्या है, काय केंद्र, और काय केंद्र में परमाणु कितना आता है, सिंपल 1, मतलब अकेला ही रहता है, सिंपल। किसी में ये इसमें जो रखा जाएगा, आप एक बात बताओ, किसी रूम में उसके बिल्कुल रूम में बीच में रखोगे तो वो वाली जो बॉल होगी क्या किसी दूसरे रूम में चली जाएगी, नहीं जाएगी। मतलब कितनी यूज होगी उसकी वैल्यू 1, मतलब बॉल क्या है, सिर्फ एक ही रूम के अंदर है, ठीक है, ऐसे मान के चले। तो 8 से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया ये 1 + 1, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, 1 और 1 2 होते हैं भाई। क्या कह रहे हो, मैं नहीं पता, याद कर लो, ठीक है। क्या करना है, सिंपल जेड इक्वल टू यहाँ पे गया आपका 2, किसके लिए याद रखना है आपको, ये आया BCC के लिए, जेड इक्वल टू 2 आया BCC के लिए, ओके। और बात लास्ट करते हैं FCC। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, ठीक है ना।
अच्छा एफसीसी, एफसीसी को क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया, फलक केंद्रित घनीय। ओके, तो इसमें क्या करना है, ये देखो बनाने को तो बना लो, इससे फायदा तो कुछ होना नहीं है, बस हमें सिंपल ही चीजें याद हो तो उससे काम बन जाएगा हमारा। देखो कैसे बताऊंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जेड की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा, 8 कोने हैं, कोने पर रखो तो 1/8 पार्टिसिपेट करता है सिर्फ एक के अंदर, बाकी और में चला जाता है ना, बाकी और अदर इकाई उस में चला जाएगा। और बाकी रही बात फलक की, तो फलक जैसे कि एक इधर नीचे, एक ऊपर, एक इधर साइड में और एक इस साइड में, और एक फ्रंट पे और एक बैक, ये बैक का मतलब पीछे से, ओके इधर से। तो टोटल फलक कितनी होती हैं, 6, और फलक पर रख दो तो कितना परमाणु योगदान देता है, 1/2। तो इसमें कितने से गुणा कर दोगे आप, 1/2 से, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 3, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ मिलेगा आपको 1, जेड और कितना हो गया 1 + 3, जेड इक्वल कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर ये जेड किसके लिए निकाला आपने, एफसीसी के लिए, एफसीसी। तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यह होता है, यह बताइए कि जेड की वैल्यू या प्रभावी परमाणुओं की संख्या एससी, एफसीसी और बीसी इनके लिए क्या होती है, ठीक है ना। वो आपसे इसका रेशियो पूछ सकता है या सिंपल किसी एक के बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये तैयार कर लीजिएगा, ये सीधा आपको जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इस जेड को आगे हम यूज करेंगे। अभी जब हम इनकी डेंसिटी की बात करेंगे तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है जिसमें जेड का यूज किया जाता है। ओके, तो जेड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके, अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। नोट साथ की साथ बनाओ। ओके, टेक केयर।